हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई स्पेशल इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान को। आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपकी जो संविधान सभा है, संविधान सभा हमारा जो संविधान सभा जो हमारा जिस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ और उसके क्या क्या फैक्ट्स थे, उन सारे फैक्टों के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, 1922 पे पहला प्रश्न है। देखो, संविधान सभा की बात होती है तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। संविधान सभा की बात सबसे पहले 1924 में, कब? 1924 में एम एन राय के द्वारा, किसके? एम एन राय के द्वारा क्या हुआ कि सबसे पहले इन्होंने संविधान सभा के गठन का पर विचार किया था। गठन पर सबसे पहले विचार किया था और उसकी मांग ब्रिटिश सरकार से की थी 1924 में एम एन राय। उसके बाद में क्या होता है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थे उसने पहली बार संविधान सभा के निर्माण के लिए, कब? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो होती है, कांग्रेस ने क्या किया कि संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बार उसने आधिकारिक आधिकारिक रूप में संविधान सभा के गठन की। इसने क्या मांग की, और उस समय उसके बाद में 1938 में, कब? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले क्या कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। क्या होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। फिर 1944 में नेहरू ने ये मांग की और 1944 में अगस्त प्रस्ताव आता है। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव पेश होता है। अगस्त प्रस्ताव पेश होता है। उसके बाद में क्या होता है, 1942 में कैबिनेट मंत्री जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, 1942 में संविधान सभा के लिए, किसके लिए? संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन जो होता है जिसके सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, संविधान के लिए, संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप को प्रस्ताव के साथ में, एक संविधान निर्माण के लिए एक प्रारूप के प्रस्ताव के साथ में वो भारत आते हैं। क्या? क्रिप्स मिशन जो होती है वो भारत आती है। लेकिन ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसको जो आपकी मुस्लिम लीग होती है वो क्या कर देती है, अस्वीकार कर देती है। वो इसलिए अस्वीकार कर देती है क्योंकि वो कहती है भारत को दो स्वायत्त देशों में बांटा जाना चाहिए और दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभाएं होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग संविधान सभाएं होनी चाहिए। 1946 का समय होता है, कैबिनेट मिशन आती है। कैबिनेट मिशन भी क्या होती है, कैबिनेट मिशन आती है, मुस्लिम लीग इसका भी विरोध करती है, लेकिन इसकी कुछ शर्तों के साथ में इससे काफी वो संतुष्ट होती है और कैबिनेट मिशन आती है जिसने संविधान सभा की बात करती है। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का इसके तहत क्या हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन होता है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो 1922 में यह कथन कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय जो संविधान का निर्माण होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए? ये एम एन रॉय के द्वारा, किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा की गई थी। ठीक है, जबकि 1922 में किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो संविधान सभा को जिसने मूर्त रूप प्रदान किया था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1938 में
1938 में क्या किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की और उसके निर्माण की बात की थी। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये पारित किया था 1928 में। कब कांग्रेस ने पारित किया था? संविधान सभा के निर्माण की मांग के लिए जब कांग्रेस ने पास किया था तो 1928 में। कब? 1928 में प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, 1928 में पारित किया था। उसके बाद में अगला है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात करते हैं? तो वो आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात करते हैं। तो ये कौन से बात करते हैं? ये कौन बात करते हैं? तो इसकी 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की थी? तो वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत, जो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके युद्ध के उपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? तो ये जो सभा थी इसका नाम था क्रिप्स मिशन, क्रिप्स योजना थी। कौन सी थी? क्रिप्स योजना थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन आई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमेनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका जो मुख्य जो आधार जो था वो कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 था। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो आप जानते हैं किसके अनुसार की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो कहां पर अधिवेशन में रखी गई थी? फैजपुर अधिवेशन में। कहां पर रखी गई थी? फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य थे। ठीक है, कितने थे? 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 जो थे, 296 जो थे ये ब्रिटिश भारत के थे। कहाँ से थे? ब्रिटिश भारत से थे। जबकि इसमें से 73 जो थे, आपके 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे। कहाँ से थे? देसी रियासतों से 93 थे, देसी रियासतों से थे। ठीक है, 93 देसी रियासतों से थे। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, जब उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस को कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? तो कांग्रेस के जो हुए थे वो 208 हुए थे। कितने हुए थे? 208 जो हुए थे वो कांग्रेस के हुए थे। कितने हुए थे? 208 जो हुए थे वो कांग्रेस के हुए थे। ठीक है, 208 कांग्रेस के हुए थे, जबकि 173 थे वो आपके किसके थे? 173 जो थे वो आपके मुस्लिम लीग के थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो सितंबर 1947 में हुई थी वो कितनी थी? 299 थी। कितनी थी? 299 थी। 299 थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो कितने थे? 70 थे। कितने थे? 70 थे। कितने थे? 70 नहीं, 73 थे। कितने थे? 73 थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 थे। कितने थे? 229 थे। कितने थे? 229 थे। ठीक है, कितने थे? 229 थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होगा? तो ये बात 10 लाख जनसंख्या पर थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने। किसने? प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो आप जानते हैं किस प्रांत का था प्रतिनिधित्व जो था वो सबसे अधिक था? वो था संयुक्त प्रांत का, जिसे आधुनिक भारत में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, यूपी के नाम से जानते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे? तो वो आपकी हैदराबाद जो थी उसके प्रतिनिधि जो थे वो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये आपके इनका जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, या मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मुस्लिम लीग का जो उसके लिए एक अलग संविधान सभा की मांग की थी, इसलिए उसने इसका बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग संविधान सभा का दो ही लोग बहिष्कार किए थे, एक मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। और दूसरे महात्मा गांधी। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दो ही लोगों ने संविधान सभा का विरोध बहिष्कार किया था, हिस्सा नहीं लिए थे। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से था? समान मताधिकार था, सीमित मताधिकार था, वर्गीय मताधिकार था। तो संविधान सभा में वर्गीय मताधिकार था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे किस आधार पर हुआ था? तो आप जानते जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो आप जानते हैं प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुए थे 1946 में हुए थे। कब? 1946 में।
भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की जो स्थापना हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक होती, क्या होती? पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कैसा? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसी दिन स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता स्थायी अध्यक्ष। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। क्या चुना जाता? बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। उसके बाद में तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती। कब होती? 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? यही आगे चल के उद्देश्य प्रस्ताव ही 17 अक्टूबर 1948 को, कब? 17 अक्टूबर 1948 को यही क्या होता है? आपकी प्रस्तावना बनकर तैयार होता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? तो पहला सत्र होता 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे बी.एन. राव थे, जिनका नाम था गेरनेगल नरसिंह राव था। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष की जब बात करता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी थे, टी.टी. कृष्णामाचारी थे, टी.टी. कृष्णामाचारी थे, एन. गोपालास्वामी अयंगर थे, जबकि एच. बेग जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु तो संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान सभा ने कितनी? टोटल 13 समितियों ने, कितने समितियों ने काम किया था? टोटल जो थी वो 13 समितियों ने काम किया था। कितनी? 13 समितियों ने काम किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति होती है वो कब होती है? 29 अगस्त 1947 को होती है। कब होती? 29 अगस्त 1947 को होती है। 29 अगस्त 1947 को होती है। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति या मसौदा के समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति सदस्यों में से संख्या कितनी थी? तो आप जानते हैं कितने सदस्यों की संख्या थी? कितने सदस्यों की संख्या थी? 9 सदस्य थे। कितने थे? 9 सदस्य थे। ठीक है, 9 सदस्य थे। कितने थे? 9 सदस्य थे। संविधान सभा की 9 नहीं थे, 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे टोटल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो आप जानते हैं कौन नहीं थे?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये आपके संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो आप जानते हैं इसमें से जो तो वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो किस निर्णय पर लिए गए थे? तो वो लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की संघीय समिति शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो आप जानते हैं ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे? जेबी कृपलानी जो थे वो आपके किसके थे? झंडा समिति के जो थे वो अध्यक्ष थे। क्या थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, किसके? झंडा समिति के जो थे वो अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय झंडे की कल्पना को भारतीय संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था? तो झंडे को जो ग्रहण किया था वो कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को ग्रहण किया था। ठीक है, जबकि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रीय गीत, कौन सा? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था तो यह कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो जानते हैं कब पारित किया था? अंतिम रूप से जो पारित किया था वो पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को मिली थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो उस दिन कितने सदस्यों ने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए थे? बताइए, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो लास्ट जब बैठक होती है तो कितने सदस्यों ने उस पे हस्ताक्षर किए थे? कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? बताइए, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने किए थे। कितने? 284 सदस्यों ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो संसद के रूप में इसका जब आविर्भाव हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य जो थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। कब? 1924 में स्वराज पार्टी ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी। संविधान सभा जो है वो चुनी गई थी, बिल्कुल सही बात है। जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य। गलत बात। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1900, बिल्कुल गलत बात। संविधान सभा का अंतिम 24 जनवरी 1900, ये भी। अंगीकृत जो किया गया था, अंगीकृत और अधिनियमित जो किया गया था वो कब किया गया था? आप जानते कब किया गया था? 24 जनवरी, 26 नवंबर। अंगीकृत जो किया गया था, अधिनियमित तो 26 जनवरी 1950, जबकि अंगीकृत 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के चुनावों के आधार पर, प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। बिल्कुल सही। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। गलत बात। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। गलत बात। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाव मांगे गए थे। बिल्कुल सही। तो 1 और 4 कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप जानते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान सभा का पांडुलिक समिति या निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो आप जानते हैं मोहम्मद सऊदुल्लाह था, ए.के. अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही बात है। क्या है? बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास आपकी समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।